घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो इसका आंसर होगा सी। गांधी जी ने वर्ष 1918 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और वर्ष 1920 ईस्वी में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांवों में निवास करने वाली देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए। इस प्रकार गांवों में रहने वाली करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर ली और स्वराज्य की मांग को मध्यम वर्गीय आंदोलन के स्तर से उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब सही है। सही क्रम में पहले चोरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, फिर उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन होना, गांधी जी की गिरफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। सरकार ने इस तिथि का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 ईस्वी में
पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है वो सही कथन नहीं है। केवल एक और दो जो है वो सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया एवं वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय हुए काउंसिल के चुनावों में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया तथा 63 सीटों पर जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए। वर्ष 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसका आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद द्वारा अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी गई। इनके भाई जो है महेंद्र प्रसाद द्वारा भी आंदोलन के समर्थन में राय साहब की उपाधि और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद को त्याग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। बी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन
आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ। तो इसके बारे में हम स्वराज पार्टी का गठन के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। तो इसका आंसर होगा सी। जनवरी 1923 में गया, बिहार में CR दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया तथा अच्छी सफलता हासिल की थी। इनका वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात रखना तथा सरकार के साथ असहयोग करना था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रवाहित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ तो असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 1922 को टेकोरी पैलेस में हुई बैठक में चित्तरंजन दास ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। वर्ष 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी कर दिया गया। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो कांग्रेस संगठन से हुआ था।
जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन, केलकर, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बनाए गए। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग भी कर देना इस आंदोलन का उद्देश्य था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी CR दास ने। देशबंधु चित्तरंजन दास CR दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। अब साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था, इसके बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे साइमन कमीशन के बारे। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया तो 1928 ईस्वी में। वर्ष 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, किंतु इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाली वीडियो है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।